अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट मी स्टार्ट आवर टुडेस प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने क्या करना था कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, उसमें लोगों की कन्फ्यूजन ये थी कि ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, इसके अंदर स्टार्टिंग, पॉजिंग, डिस्ट्रॉइंग, स्टॉपिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होता है। और अगर हम लोगों के पास एक और नई टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज आई थी बिनांस के नाम पे, तो ये बिनांस एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करके इसको हम लोग बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, तब हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब मैं इसको लेके चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को जब हमने क्या करना है, एक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। और उस सैंपल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हुए हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह क्रिएट होता है, और इसके अंदर अगर हम लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड करना चाहें तो वो किस तरीके से हो सकती है। ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर, और इसमें मैं आता हूँ रेमिक्स। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है जी। ये मैं रेमिक्स पे आ गया हूँ। और इसमें रेमिक्स पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है। और नहीं, नई फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं जनाब। स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, पॉज डॉट एस ओ एल। ठीक है जी। अच्छा जी। हम लोग जब अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं सॉलिडिटी की, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो गेम स्टार्ट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है प्राग्मा का, जो कि मैंडेटरी है। और हम लोग लिखते हैं सॉलिडिटी। ठीक है। और इसके बाद कैरेट आती है। ठीक है। कैरेट में हम लोग लिखते हैं कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। नोमान भाई, जी भाई। ये प्राग्मा अब मैंडेटरी नहीं रहा। मैंने ट्राई किया है कई मरतबा, ये मैंडेटरी नहीं रहा। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर दिस इज। अभी हम लोग कर एक काम करता हूँ, अभी इसको बाद में ट्राई करते हैं। ठीक है, कहीं आप ऐसा ना इसको हो। लिखिए, वो कंपाइल टाइम पे वो एरर देगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसको। सही है, थैंक यू बॉस। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, पॉज। सही है। इसका कॉन्ट्रैक्ट का हमने नाम दे दिया, और कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन फंक्शन क्रिएट करने में मैं कहता हूँ फंक्शन का नाम है सेंड मनी। सही है। सेंड मनी का फंक्शन मैंने क्रिएट किया, और इसमें मैंने लिखा पब्लिक। ये तो मालूम होगा पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। बाय डिफॉल्ट और फंक्शंस आर इंटरनल। ठीक है। अगर पब्लिक करेंगे तो वो पब्लिकली विजिबल होंगे। इंटरनल करें, इसको कुछ नहीं लिखेंगे तो इंटरनली इसको हम लोग कर सकते हैं। ये इंटरनल क्वालिफायर होता है, और उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह एक फंक्शन होता है एक्सटर्नल का, वो इंटरनली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी एक्सेस कर सकती है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक पेबल होता है, तो वो पेबल भी हम लोग यूज करते हैं, पेबल बल्कि इधर ही यूज करते हैं, पेबल। ठीक है। ये पेबल क्वालिफायर है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो है ही पैसे भेजने के लिए, इथेरियम भेजने के लिए। ठीक है। इसमें मैं और कुछ नहीं लिखता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सेंड मनी का एक मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है जी। अच्छा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और इसको हम लोग लेते हैं विदड्रॉ मनी। ठीक है। विद विदड्रॉ ऑल मनी। ठीक है। और इसमें कुछ हम लोग पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर में मेरे पास है एड्रेस। ठीक है। एड्रेस क्यों होगा, क्योंकि मुझे किसी को किसको भेजना है, ये जो मैं
पैसे मैंने उधर से वो अपने पास सेंड करने हैं, वो किसको किस अकाउंट में विड्रॉ करना है एग्जैक्टली। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ 2 के नाम का। सही है, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये क्या है, हमारे पास एड्रेस एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, ये इसका वेरिएबल का नेम है, और ये हम लोग क्वालिफायर है इसका, और ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं, और पब्लिक करने के बाद इसका पैरेंथेसिस ऑन करते हैं। अब असल गेम यहाँ पे स्टार्ट होगा इस वाला विड्रॉ का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये टू वाला जो हमारे पास जो वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग को ने क्या करना है, एक हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है ट्रांसफर का, ठीक है, ट्रांसफर का रिजर्व वर्ड है। और उस ट्रांसफर के रिजर्व वर्ड के अंदर क्या है कि हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने पैसा सेंड किया है जो फंक्शन के थ्रू, पेबल फंक्शन के थ्रू, वो किस एड्रेस को करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस, और इसके अंदर दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। दिस का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद जो पैसे हैं वो ट्रांसफर करने हैं हमने। ओके, दिस डॉट बैलेंस, ठीक है जी, ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल में, ये वही हम लोग जो क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, नॉर्मल वही है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको जाके कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसको हम लोग हमने JVM पे डिवाइड वो करना है, ठीक है। अभी हम लोग इंजेक्ट वेब3 नहीं कर रहे, हम लोग JVM पे कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखें डिफरेंट हमारे पास अकाउंट अवेलेबल है, हर एक अकाउंट के अंदर हमारे पास 100 है। सही है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद अभी हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेंड मनी का फंक्शन आ रहा है और एक विड्रॉ का फंक्शन आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करना चाहिए कि अगर मैं चाहूँ कि अभी हमारे पास इसमें 99 क्यों रहेगा, क्योंकि हमारे पास गैस कंज्यूम हो गई। मैं चाह रहा हूँ 10 ईथर सेंड करना कहीं पे। सही है, मैंने 10 को सिलेक्ट किया, सेंड मनी कर दिया। ओके, ये क्या किया, इसने पूरा सेंड कर दिया, और यहाँ पे से 10 चले गए, यहाँ से चलेगा। अब ये कहाँ गए, ये गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पास। सही है, कहीं इधर उधर नहीं है। ये 10 जो ईथर है वो सिक्योर है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के पास है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट में सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करूँगा, और मैं करूँगा कि यहाँ पे विड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्या क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ से देखें 109 ट्रांसफर हो गए, 89 ट्रांसफर हो गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अभी तक जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है इसमें कोई सिक्योरिटी का एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, अभी क्या है कि मैं इस वाले फंक्शन पे खड़ा हूं, मैंने इसको कहा भाई यहां से 10 ईथर, सॉरी 10 ईथर भेज दो। ये तो कुछ एरर नहीं आया, ये तो उसने सिंपली भेज दिया इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से इसके आप देखेंगे कम भी हो गए, पहले 109 थे अब 99 हो गए। और मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक सेंड करूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये तो यहाँ तो कोई सिक्योरिटी वाला एलिमेंट आया ही नहीं। तो ये सिक्योरिटी वाला एलिमेंट क्यों नहीं आया, तो क्योंकि कोई भी चाहे, अब तो कोई भी आ जाएगा इसके अंदर इजीली, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस उसको मालूम हो, उस पे जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, इजीली जो है वो फंड ट्रांसफर कर सकता है, अपने पास लेकर आ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, सिक्योरिटी किस तरह इंप्लीमेंट होगी, तो इसको हम लोग इसको देखते हैं कि क्या हम लोगों ने करना है इसके अंदर। ठीक है, जो अच्छा ये पूरी स्लाइड मैंने बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मिल जाएगा कि ये नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है। अब जो है आपके दो फंक्शन है, सेंड मनी, सेंड विड्रॉल ऑल मनी, इसको आपने देख लिया है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि एक एलिमेंट है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है ना, अब कंस्ट्रक्टर क्या चीज है, अब कंस्ट्रक्टर बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं।
अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, सेंड मनी, ये फंक्शन क्या करता है, रिसीव कर लेता है ईथर, और ये हम लोगों ने इसके अंदर बना लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है हम लोगों ने, कि सिक्योरिटी किस तरह इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने लर्न करना है कि कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली है क्या। बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन, ये भी फंक्शन है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट। आप जब अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं पहली दफा, सिर्फ उस वक्त कॉल होता है, उसके अलावा कभी कॉल नहीं होगा। इट कैन नेवर बी कॉल्ड अगेन आफ्टर दैट। इट ऑल्सो हैज अ स्पेशल नेम, इट्स सिंपली कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। आपने राउंड ब्रैकेट दिया, करली ब्रैकेट दिया, और उसके अंदर अपने कंस्ट्रक्टर के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, अच्छा, let's extend the smart contract we wrote before to make it before secure। हम लोगों ने इसके अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को यूज करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू सेट स्टोरेज वेरिएबल टू द एड्रेस दैट डिप्लॉयड टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन वी विल रिक्वायर। अच्छा, एक फंक्शन होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है सॉलिडिटी के अंदर, रिक्वायर का। जैसे आप इफ देन एल्स की कंडीशन यूज करते हैं, इसी तरीके से आप रिक्वायर यूज कर सकते हैं सॉलिडिटी के अंदर, जिसमें आप दे सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है तब जाके एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है जी, इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। okay. अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर, ओके, अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो एड्रेस है, स्टेट लेवल पे हम लोग एक एड्रेस डिफाइन करते हैं। स्टेट वेरिएबल है एड्रेस, और इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिक, और इसका इसके अंदर कह देते हैं हम लोग क्या है, ये ओनर है। ठीक है, एड्रेस अगेन ये डाटा टाइप है, पब्लिक हम लोग इसका बता रहे हैं कि ये पब्लिकली अवेलेबल है, ओनर इज द वेरिएबल नेम। ठीक है, अब हम लोग एक यूज करते हैं रिजर्व वर्ड जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर के नाम पे, कंस्ट्रक्टर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं, और नाउ मैं इसके अंदर सारी चीजें डिफाइन कर सकता हूँ जितने भी मेरे इनिशिएट करने हैं वेरिएबल वगैरह को। अब मैं इसके अंदर कह रहा हूँ ओनर, ओनर के अंदर क्या होना चाहिए, ओनर के अंदर होना चाहिए मैसेज msg डॉट सेंडर। ठीक है जी, क्या होगा, ये मैसेज डॉट सेंडर के अंदर उसका एड्रेस आ जाता है जो कि ओनर होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ये एक दफ़ा ही कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हम डिप्लॉय करेंगे उसके अंदर कैप्चर हो जाएगा, और ये परमानेंट डाटा सेव हो जाएगा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। ठीक है जी, अच्छा, फिर हम लोग एक और काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हमने जो विड्रॉल वाला फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हम लोग रिक्वायर को यूज करते हैं। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था ना, हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग यूज कर सकते थे इफ ओनर is equal to मैसेज डॉट सेंडर, राइट, मैसेज डॉट सेंडर, इस तरह भी यूज कर सकते थे। लेकिन जो रिकमेंडेड वे है जो इसके अंदर सॉलिडिटी के अंदर, वो ये है कि आप इसको इफ एंड एल्स की कंडीशन की बजाय रिक्वायर को यूज करें। ठीक है, रिक्वायर किस तरह यूज होगा, आपने सिंपली एक वर्ड है रिक्वायर का, रिक्वायर मैंने कहा ओनर is equal to मैसेज डॉट सेंडर। ठीक है, ये मैंने लिखा, ओके। अच्छा, आगे क्या है, आगे इसकी एक्सेप्शन आएगी कॉमे के बाद। अब देखिए, मुझे इफ देन एल्स में लिखता तो मुझे काफी लंबी चौड़ी लाइनें लिखनी पड़ती हैं, इफ ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे, फिर एक्सेप्शन पे जाए। इसने कहा इस तरह की कहानी करने की जरूरत ही नहीं, सिंपली रिक्वायर में दे दो ओनर ये होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, यू कैन नॉट withdraw as you are not owner। ठीक है जी, ये हमने इसके अंदर दे दिया, दैट्स इट। अच्छा, ये देखें, हमें कहीं कहीं एरर भी देने लगता है, हमारे को बताता है कि क्या कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है। बेसिकली यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ था। ठीक है जी, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं,
इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये मैं कैशे भी क्लियर कर लेता हूँ, और कैशे क्लियर करने के बाद मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करता हूँ। मैंने डिप्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद अब मेरे पास देखिए सारी चीज़ें आ गई। मेरे पास एक ओनर का जो हमने पब्लिकली डिफाइन किया था वो भी आ गया। अब ओनर कौन है आपको बता देगा कि ये जो एड्रेस है जिससे हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, सेम ये वाला एड्रेस आ रहा होगा इसके अंदर, ये देखें। ठीक है, अगर हम कॉपी करके इसको कहीं लेके जाएंगे तो हमें बता देगा कि ये वाला एड्रेस ये वाला है C4। ठीक है ना, देखिए सेम ये वाला एड्रेस है, राइट, सेम ये वाला एड्रेस हमारे पास आ गया है जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है बेसिकली। अब क्या करते हैं हम लोग, दोबारा वही रिपीट करते हैं ऑपरेशन। हम लोग करते ये हैं कि इसके अंदर से यहाँ से हमने ट्रांसफ़र करनी है मनी 10 ईथर, यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा सेंड मनी, सेंड हो गया, ठीक है, और ओके, और सेंड करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि कहाँ सेंड करना है, ये यहाँ करना है। कॉपी, कॉपी किया मैंने और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये अच्छा, अब देखिए मज़े की बात ये कि यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरे को पिछला वाला अकाउंट वो करना है। ये मुझे कभी भी सेंड नहीं करने देगा, ठीक है, मुझे ये कहेगा कि मैं इसी अकाउंट में रह के ही सेंड कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो गया, इसने इजीली मुझे विड्रॉ करा दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या हुआ इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं इजीली के इनाम भाई यहाँ से थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिएगा। अच्छा, देखें क्या हुआ, हम लोगों ने अभी क्या किया है, हमने किया ये है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल कौन सा बनाया, एड्रेस। एड्रेस इज अ डेटा टाइप, इसको हम लोगों ने पब्लिकली एक्सपोज किया है, ओके, और इसका वेरिएबल का नाम क्या रखा है, ओनर रखा है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर कब फायर होता है, कंस्ट्रक्टर जब फायर होता है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे ये एक दफा फायर होगा जिंदगी में, जब तक आपकी कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है उस वक्त तक ये कंस्ट्रक्टर कभी दोबारा फायर नहीं होगा। सिर्फ जब जब आपने डिप्लॉय किया जब ये फायर होगा, ठीक है। और जब ये फायर होगा उसके अंदर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए ना वो सारे वेरिएबल इसके अंदर आते रहेंगे, सही है ना। ERC20 के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे थे उसमें सिंबल बता रहे थे आप, राइट, आप डेसिमल बता रहे थे, आपने बता रहे थे कि टोटल सप्लाई कितनी होगी, वो कहाँ बता रहे थे, वो सारे कंस्ट्रक्टर के अंदर बता रहे थे, राइट। अच्छा, ये बता दिया आपने। इसके बाद आपने अपना जो विड्रॉ ऑल मनी वाला फंक्शन है इसके अंदर एक रिक्वायर की कंडीशन लिख दी, जिसमें इफ देन एल्स हम लोग बता रहे हैं कि इफ ये हो तो ये हो ये हो। उसकी जगह आप लोगों ने सिंपली एक रिक्वायर का फंक्शन यूज किया, और रिक्वायर के अंदर हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है कि वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमने कहा है कि रिक्वायर ओनर इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर, इसके अलावा कोई और ओनर हो ना तो वो विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। अब हम दोबारा इसको डिप्लॉय करते हैं, मैं दोबारा डिप्लॉय करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा आपने डिप्लॉय किया, डिप्लॉय हो गया आपका फंक्शन, सही है। आप इस पे गए, इसके अंदर आपने अभी कौन से कॉन्ट्रैक्ट से डिप्लॉय किया आपने, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से डिप्लॉय किया, ठीक है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस ये है, C4 वाला एड्रेस है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा एड्रेस है, C4 वाला एड्रेस है, राइट। अभी हम लोग C4 वाले एड्रेस के अंदर मौजूद हैं। C4 वाले एड्रेस के अंदर मौजूद रहते हुए अब मैं क्या करता हूं, मुझे कुछ पैसे भेजने, इधर 10 ईथर भेजने भाई। कौन से एड्रेस से, इस वाले एड्रेस से इस वाले एड्रेस को। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इधर ही रहते हुए मैं इसको 10 को क्लिक करूंगा और सेंड मनी दबा दूंगा। क्या हुआ, ये पैसे उसने भेज दिए, 79 हो गए। अब इसको कहाँ भेजना है मुझे, मुझे भेजना है इस वाले एड्रेस। चलो मैं कोई और एड्रेस यूज करता हूँ, ये वाला एड्रेस यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, इसको कॉपी किया, मैंने कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने कहा भाई इस वाले पे सेंड कर दो। ये देखें अभी सेंड नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि मैं दूसरे वाले एड्रेस पे मौजूद हूं, मैं अपने प्राइमरी वाले एड्रेस पे मौजूद नहीं हूं। तो मुझे भेजने के लिए उसी एड्रेस को पिक करना पड़ेगा, उसी अकाउंट को पिक करना पड़ेगा जिससे मैंने ट्रांजेक्शन की है।
अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, ये दोबारा हो गया और यहाँ से यहाँ तक पैसे ट्रांसफर हो गए। ठीक है जी, होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत ओके, अच्छी तरीके थैंक से, यू। बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक और हम लोग एक और ट्विस्ट लेकर आते हैं जो कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, आपकी क्लासेस के दौरान भी डिस्कस नहीं किया होगा, और मेरे ख्याल में आप लोग शायद नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो आपको शाज़ नाज़िर मिलेगा ये चीज़ ना, कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को पॉज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं अगर क्लाइंट को कोई मैंने कमिटमेंट किया अपने क्लाइंट से कि भाई मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दे रहा हूँ जो आप किसी भी टाइम पॉज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे? बहुत आसान तरीका है। पॉज करने का मकसद ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पॉज हो गया, वो कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने वो बस उसको स्टक हो गया। अब जब तक मेन ओनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको अनपॉज नहीं करेगा, ठीक है, प्ले नहीं करेगा, उस वक्त तक वो प्ले नहीं होगा। यानी कि आपका फंक्शन जो है वो डायनामिक बन गया, यानी प्ले भी कर सकते हैं आप, पॉज भी कर सकते हैं उसको किसी टाइम पे। ठीक है भाई, उसको किस तरह करेंगे, पहले हम लोग स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। pause smart contract. Smart contract cannot be passed on a protocol level on the Ethereum blockchain. ठीक है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके थ्रू आप जो है इसको पॉज कर सकते हैं। वी कैन ऐड सम लॉजिक इन कोड टू पॉज इट। ठीक है, हाउ वी डू इट, लेट्स लर्न इट। Okay, let's update our smart contract and add a simple boolean variable to see if the functionality is paused or not. ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, हम लोग क्या करते हैं, मैं डायरेक्टली कोडिंग पे आ जाता हूँ। सही है जी। अब इस कोडिंग के अंदर मैंने क्या किया, अपने स्टेट लेवल पे आप लोगों को स्टेट और ग्लोबल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग स्टेट वेरिएबल क्या करना चाहिए, मेमोरी लेवल पे होता है वो क्या होता है, वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो आप लोग क्लियर कर लें, सही है, ये बहुत काम आएंगे आगे जाके भी आपके ना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते, एक वेरिएबल ऐड करते हैं, जिस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, बूलियन। ठीक है, फिर हम लोग इसको करते हैं पब्लिक। ओके, और पब्लिक के अंदर हमें इसका एक वेरिएबल हमने बनाया है पॉज के नाम पे। ठीक है जी, ये बुलियन के नाम, ये बुलियन हमने बना लिया, एक पॉज वेरिएबल का नाम है, सही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन ऐड कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सेट पॉज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक बुलियन अंडरस्कोर पॉज। अच्छा, ये दो डिफरेंट वेरिएबल हैं आपके, ये पॉज डिफरेंट वेरिएबल है, ये वाला पॉज डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने इसको दिया है अंडरस्कोर का नाम। ठीक है, अंडरस्कोर यानी मतलब जब कोई ही इसलिए दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये यूजर इनपुट होगा बेसिकली। ठीक है जी, अच्छा, इसको हम लोग पब्लिक कर लेते हैं इस फंक्शन को, सही है। पब्लिक करने के बाद इसमें हम लोग थोड़ी सी लॉजिक लिखते हैं, अगेन रिक्वायर। इधर भी आप इफ देन एल्स यूज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास रिक्वायर वाली जैसा फंक्शन अवेलेबल है, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, अगर सेंडर डॉट, ये मैसेज डॉट सेंडर अगर ये है, तो आपका इज इक्वल टू अगर ये आपका क्या है, ओनर है, ठीक है, तब जाके आपको वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज वो कह दे यू कैन नॉट पॉज एज यू आर नॉट एन ओनर। ठीक है जी, ये हमने एक अपना पॉज कर दिया इसके अंदर, और अगर ये क्वालिफाई कर जाती है कंडीशन, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ले जाते हैं पॉज के अंदर, जो हमारा ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लोग क्या मूव कर देंगे, अंडरस्कोर पॉज। ठीक है जी, यहाँ पे हमने कर लिया। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने एक और लॉजिक भी लगानी है। वो लॉजिक कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे लगानी है, क्योंकि कोई भी, अभी तो क्या हुआ, पॉज हम लोगों ने क्या कंडीशन सेट की है कि हम लोग पॉज ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। अब
यही चीज हम लोग इधर लगानी पड़ेगी कि रिक्वायर, ठीक है, पॉज जो हमारा कीवर्ड है इज इक्वल टू अगर फॉल्स है, ठीक है, अगर फॉल्स है तो कॉन्ट्रैक्ट इज पॉज्ड, ये वाला फंक्शन आपने इसमें मूव कर दिया और ये आपने स्टेटमेंट डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट फंक्शन अवेलेबल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसको हम लोग इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के लिए हम लोग अगेन वही क्या करेंगे, मैं सिंपली, चलो हम लोग अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना अकाउंट नया ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें नया अकाउंट हो। ओके, इस अकाउंट पे रहते हुए मैं डिप्लॉय करता हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट। डिप्लॉय कर दिया मैंने। डिप्लॉय करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा ओनर कौन सा है। ओनर ये वाला बी वाला है, BAB वाला, ठीक है। इसको भी देख लेता हूँ मैं, ये BAB है या नहीं है। कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट कर लिया। जस्ट फॉर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ में होता नहीं है इस तरह का, ठीक है जी। इसको हम लोग ये भी है और ये भी वही वाला फंक्शन है कि हम लोग सेम ओनर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने, अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखना चाहें, अभी पॉज की वैल्यू क्या है, अभी पॉज की वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। अभी इसके अंदर यानी कि हम लोग ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं, यानी मैं चाहूँ कि इसके अंदर सेंड एंड रिसीव करना, तो इसमें कर सकता हूँ इजीली। ओके, अच्छा, अब क्या है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को कर देता हूँ सेट एज ट्रू, ठीक है जी। मैंने इसको वैल्यू क्या कर दी, ट्रू कर दी। अब ये देखें, ये ट्रू आ गया यहाँ पे। अब ये ट्रू कर दी, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगर चाहूं कि 10 ईथर मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, मैंने कहा सेंड कर दो 10 ईथर। 10 ईथर सेंड हो गए, फ्रॉम यहां से हो गए। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूं, यहां से लेके इस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहा हूं। तो अब देखिए क्या कहेगा, मैं इसको कर रहा हूं ट्रांसफर। ये देखें मुझे एरर दे दिया इसने। एरर में मुझे क्या कह रहा है, एरर में कह रहा है कि यू कैन नॉट विदड्रॉ एज यू आर नॉट द ओनर। सही है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे यार यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, एक बग है। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या बग है? आप फिलहाल उस अकाउंट में नहीं है जिससे आपने डिप्लॉय किया। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि यार ये अगर मुझे पॉज करना था, ये पॉज है मेरा, पॉज ट्रू है ना, तो इसने सेंड भी क्यों मुझे अलाउ किया? यू गेट माई पॉइंट? ये सेंड भी नहीं करने देता मुझे, तो उसके लिए क्योंकि हमने सेंड मनी पे ये रिक्वायर वाली रिक्वायर condition नहीं लगाया, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे इधर, सॉरी इधर नहीं, इसको भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे, Send. ठीक है। जब मैं यहाँ लगा दूंगा तो ना मैं सेंड कर सकूंगा ना विड्रॉ कर सकूंगा, ठीक है जी। इसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने डिलीट कर दिया इसको, हिस्ट्री को रिमूव कर दिया, ये लेकर आया मैं यहाँ पे, और जब आप देखेंगे इसमें अभी क्या है, पॉज फॉल्स है। अब मैं इसको ट्रू करता हूँ, ट्रू, ठीक है, सेट एज ट्रू। अब मैं पॉज को देखता हूँ, पॉज ट्रू हो गया मेरे पास। अच्छा, अब पॉज ट्रू हो गया। अब पॉज ट्रू हो गया तो क्या आइडियली क्या करना चाहिए, मैं अगर इसको सेंड इधर करता हूँ 10, तो आइडियली नहीं भेजना चाहिए ये मुझे। देखिए ये आ गया, इसने फौरी तौर पे मुझे कह दिया स्टार्ट स्टॉप पॉज। इसमें यकीनन ये मुझे आगे करने नहीं देगा, क्योंकि इसमें इसने मुझे मैसेज दे दिया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पॉज है, इस वजह से आप कर नहीं सकते। ठीक है जी। यहाँ पे, यहाँ तक अगर कोई किसी किस्म की, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो फ्रीली आस्क, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, जो कि हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि अभी तक प्रैक्टिकली हम लोगों ने नहीं देखा होगा यकीनन, वो है डिस्ट्रॉय फंक्शन, डिस्ट्रॉय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
डिस्ट्रॉय कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी तक तो अवेलेबल है हमारे पास सॉलिडिटी के अंदर, 8.3 तक तो अवेलेबल था, लेकिन इसके बाद जो है सुनने में ये आ रही है कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट का फंक्शन जो है वो अब शायद अवेलेबल ना हो इन फ्यूचर, इसकी जगह कोई और फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन एनी हाउ क्योंकि अभी तक अवेलेबल है तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद उसको आप कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लॉकचेन इज अ ट्रांजैक्शन, सही है, एक ट्रांजैक्शन की तरह है। ट्रांजैक्शन क्या है? डेटा है। अब ब्लॉकचेन में हमने हमेशा डे वन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये ब्लॉकचेन इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या है? वी कैन नॉट अपडेट, वी कैन नॉट डिलीट, ओके, वी कैन नॉट, ठीक है, वी कैन ओनली राइट ऑन इट, ठीक है, वी कैन रीड इट, वी कैन राइट इट, ठीक है, वी कैन नॉट डिलीट इट, वी कैन नॉट एडिट इट। तो ये तो इम्यूटेबल आपका हो गया। तो अब क्या है कि अगर इम्यूटेबल है तो ये इसको हम लोग क्या करें, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमने डिप्लॉय कर दिया, वो क्लाइंट बोल रहा है भाई ये तो इसकी जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस करना है, इसका पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या करूं? तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय करने का मेन जो हम लोग फंक्शन यूज करते हैं उसका मेन कीवर्ड है सेल्फ डिस्ट्रक्ट के नाम पे, ठीक है। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट किस तरह हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम दोबारा आते हैं इसके ऊपर, अपने मेन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मेन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग आते हैं और इसमें मैं रिमूव कर देता हूँ सारा कुछ, लॉग भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास ये वाला फंक्शन है, हम लोग एक और फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, एक और फंक्शन लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं हम लोग डिस्ट्रॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। डिस्ट्रॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया और उसके अंदर लिखा एड्रेस, एड्रेस लिखा, इसको हम लोगों ने कहा पेबल है ये, ठीक है। और पेबल क्यों पेबल है? अच्छा, इसका रीज़न आपको बताता हूँ यूँ क्यों है ये पेबल। जब भी हम कोई भी वेरिएबल देंगे, इसके अंदर 2 का वेरिएबल दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको डिस्ट्रॉय करूँगा तो हो सकता है उसके अंदर कुछ इथेरियम बैलेंस पड़े हुए हों, तो वो इथेरियम क्या करना चाह रहे हैं आप? ज़ाया कर देंगे, वो तो पैसा है, वो तो मनी है, वो तो आप क्या चाहेंगे किसी तरीके से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसमें जितना भी बैलेंस है वो आपको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए हमने एक एड्रेस देना पड़ता है यहाँ पे। तो वो एड्रेस हम लोग वेरिएबल में दे देते हैं कि ये इसको हम लोग इसके अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक कर लिया मैंने, इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस ऑन किया। अगेन मैं रिक्वायर वाला फंक्शन यूज़ करूँगा, एलिमेंट अपने पास, इसमें लिखूँगा मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है, मैसेज डॉट सेंडर, जाहिर बात है वही डिस्ट्रॉय कर सकता है जो ओनर हो, सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही वाली है, सही है। अब अगर ओनर है तो सही है, अदरवाइज इसमें आ जाएगा यू आर नॉट द ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें आ गया। अच्छा, हमेशा हमने सेमीकोलन से इसको क्लोज करना है। फिर अब मेन की हमारे पास एलिमेंट आएगा, कीवर्ड है सेल्फ डिस्ट्रक्ट के नाम पे, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कीवर्ड इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करे और कहाँ करे? 2 के अंदर चले जाए, दैट्स इट। देखा कितना 2 लाइनों का वर्ड हमारे पास वो लाइन है, और इसमें हम लोग इजीली ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किसी फंक्शन को इजीली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कोई और अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा नोमान भाई, जी भाई, ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट में हमने 2 दिया है, इसका क्या मतलब है? ये वाला एड्रेस जी, ये इसका मतलब ये है कि ये इस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ पैसे पड़े होंगे, इथेरियम पड़ा होगा, सही है। अगर मैंने सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया और इसको ट्रांसफर नहीं किया, वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब मैं चाहूंगा ना वो अच्छा ठीक है। किसी और अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूं, वो किसी और अकाउंट क्या होगा? वो किसी और अकाउंट होगा 2 के वेरिएबल में मैं डिफाइन करूंगा कि किस अकाउंट में मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं,
ठीक है भाई? ठीक है जी। ओके, चले जी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद हम लोग इसमें ओके आ गया, और इसको हम लोग देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास पूरा फंक्शन आ गया, और फंक्शन के अंदर हमारे पास सेल्फ डिस्ट्रॉयड का भी फंक्शन आ गया यहाँ पे। सही है। अब सेल्फ डिस्ट्रॉयड का फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि लाइक इसको जिस कॉन्ट्रैक्ट से हमने डिप्लॉय किया था उस कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हुए हम लोग इसको बताएंगे कि भाई XYZ इथेरियम ट्रांसफर कर दो आपके इस वाले के अंदर। ठीक है जी, इसमें दोबारा आ गया, मैंने कहा कंट्रोल V, कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डिस्ट्रॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया है, यकीनन मैंने गलत अकाउंट क्रिएट कर सेलेक्ट कर लिया है। तो हो गया है। वैल्यू चेक कीजिए, अमाउंट जो आप सेंड कर रहे हैं। 10 ईथर मैंने सेंड किए। अच्छा, यहाँ से 10 ईथर मैंने यहाँ से सेंड किए हैं, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अच्छा इसका ओनर मैं देख लेता हूँ ना, ओनर कौन है। ओनर ये है हमारे पास 72 वाला। क्या मैं 72 वाले ओनर पे हूँ? 72 वाला ओनर ये, ठीक है। इस पे रहते हुए मैंने 10 ईथर डिस्ट्रॉय किए, और कहाँ पे किया मैंने इसको, मैंने कहा इस वाले एड्रेस में ले जाओ। सही है, इसको मैं इस वाले एड्रेस पे ले चला गया, और फिर मैं दोबारा इस अकाउंट पे आया, और इसको मैंने सेल्फ डिस्ट्रॉय किया। हो गया, ठीक है जी, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, अब क्या होगा इसके अंदर, मैं अगर इसमें बहुत ही थोड़ी सी फनी चीज़ें हैं जो कि मैंने बाद में इसको एनालाइज किया। इस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाहिर बात है, अभी जो मैंने जो सेंड किए हैं पैसे, तो वो दूसरे वाले अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे होने के बाद क्या हुआ कि इसमें जब सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं चाहूँ कि सेंड मनी इसको करूँ, ठीक है, कुछ यहाँ से इसी अकाउंट से रहते हुए, तो ये चल रहा है ये वाला फंक्शन यहाँ से। ये देखें, सेंड मनी इसको किया, सेंड मनी यहाँ से मैंने किया, देखें 89 हो गया। मैं दोबारा सेंड मनी करता हूँ, 20 करता हूँ, ठीक है, ये सेंड मनी भी हो गया, ठीक है, 69 हो गया। लेकिन इसको मैं क्या है कि यहाँ से विड्रॉ नहीं करा सकता कहीं पे, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो गया फंक्शन। इस फंक्शन के थ्रू मैं रहते हुए चाहूँ कि मैं इस वाले फंक्शन से मनी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूँ, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। देखते हैं कर इसको भी। तो अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, विड्रॉ करना चाहूँ, तो ये विड्रॉ नहीं होगा, वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा कभी भी। ठीक है, यानी कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेट है वो डिस्ट्रॉयड स्टेट में आ जाएगा, स्टेट चेंज हो गई। बेसिकली आपने सिस्टम को बता दिया, ब्लॉकचेन सिस्टम को बता दिया कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हमने जो डिप्लॉय किया था अर्लियर, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, कोई इसके अंदर अगर कोई ईथर अवेलेबल भी हैं तो वो कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, कोई विड्रॉ नहीं कर सकता उसको। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इसमें आज लाइक जो चीज़ें सीखी इसमें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर सेंड और रिसीव किस तरह कर सकते हैं, ट्रांसफ़र किस तरह कर सकते हैं, पॉज किस तरह कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हम लोगों ने आज जो सीखी, इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, वही काम किया जो कि हम अभी तक हम लोगों ने लर्न किया है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हुए होंगे आज के दिन में, राइट? जी नुमान भाई। अच्छा नुमान भाई, जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो तमाम ईथर एक तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जिसका हम बताते हैं उसमें तो तमाम चले जाने चाहिए। जी, चले जाने तो चाहिए। वो तो नहीं, होना तो ऐसे चाहिए, आपने लेकिन जो स्पेसिफाई कर, partially
स्पेसिफाई कर रहे हैं आप कितने ट्रांसफर करने हैं आपने। अच्छा, हाँ बाकी हमें नहीं चाहिए, बस हमें जितने हमने एग्जैक्टली कहा exactly. ओके हाँ कोई कोई अजीब आदमी होगा जो कहेगा भाई मेरे पास 100 ईथर है, मैं 10 ईथर कर रहा हूँ, बाकी 90 डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ये प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, वो पूरे ही ट्रांसफर करेगा, ऐसे ही है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे बस ही है। जो प्रोग्रामिंग एक बनाने वालों ने जो फंक्शन जो बनाए वो इसी तरीके इसकी कुछ नौयत इसी तरह की है कि इसमें हम लोगों ने डिफाइन करना है कितने करने हैं हमने ट्रांसफर। सही, ठीक। दूसरा, ये बिल्कुल यहाँ से रिमूव नहीं होता बिल्कुल वो। रिमूव, देखें ये तो आपको हिस्टोरिकली, आप ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, ब्लॉकचेन के अंदर हिस्टोरिकल आपके पास रिकॉर्ड जो होते हैं वो तो अवेलेबल होते हैं ना, वो हिस्ट्री हम्म, हिस्ट्री तो कभी भी डिलीट नहीं होगी, हिस्ट्री अपडेट अच्छा, होगी, हिस्ट्री स्टेट चेंज हो जाएगी हिस्ट्री की, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से चेंज होगी, वो नए ब्लॉक जो आपको, जो नया ब्लॉक क्रिएट होगा उसकी बेस पे बता रहा होगा कि भाई अभी जो, क्योंकि हर ब्लॉक के अंदर सारे कॉन्ट्रैक्ट का डेटा होता है, पूरा डेटा अवेलेबल होता है, सही है। वो जब आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के ऊपर जाएगा तो उसकी स्टेट चेक करेगा, उसकी स्टेट क्या मिलेगी आपको, वो स्टेट डिस्ट्रॉयड मिलेगी। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके अंदर प्रीवियस ब्लॉक का रेफरेंस होता है ना, तो जी उससे जी बिल्कुल। प्रीवियस वाले ब्लॉक का तो रेफरेंस नहीं होगा कभी भी, एम आई राइट। तो सही, ये स्टेट चेक करता है प्रीवियस ब्लॉक की स्टेट क्या है, प्रीवियस ब्लॉक की स्टेट बताएगा इस कॉन्ट्रैक्ट की तो इनवैलिड स्टेट है, तो इसके अंदर तो कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती, सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं अपने असल टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। असल हमारा टॉपिक है जनाब नुमान भाई कोड सेंड कर दे काइंडली अगर। जी सर। मैंने कहा कोड अगर मुमकिन हो तो सेंड कर दें काइंडली। ये पूरी आपको मैं स्लाइड शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से, ठीक है। हाँ चलें, ये बेहतर है, ठीक है, बहुत पूरी शुक्रिया। आपके पास स्लाइड के अंदर कंप्लीट आपके पास लिखा हुआ है पूरा सारा कोड वगैरह। सर सही है। यहाँ सर यहाँ एक क्वेश्चन सर। हाँ सर यहाँ हमने पॉज और डिस्ट्रॉय सेल्फ डिस्ट्रॉय सीखा है, अनपॉज भी कर सकते हैं या? अनपॉज भी, अच्छा ये पॉज और अनपॉज का फंक्शन क्यों है, वो हमारी जी जी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है। पॉज अनपॉज इज डिफरेंट देन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन यस डिस्ट्रॉयड तो कंप्लीट आपने कर दिया, खत्म हो गया। अब पॉज राइट अनपॉज हमारे ऊपर है, हमने अपनी स्टेट चेंज की है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट चेंज की है, वो इंटरनली प्रोग्रामेटिकली चेंज की है। कॉन्ट्रैक्ट जो अपना ब्लॉकचेन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी स्टेट वैसी रहेगी, एक्टिव रहेगा। जब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा थ्रू आवर कोडिंग, वो बताएगा कि इसकी स्टेट क्या है, वो हमने खुद कोडिंग की है ना भाई उसके अंदर। ये देखें हमने क्या किया है कि जी इसके जी अंदर जो पॉज और अनपॉज का एक खुद वेरिएबल इंटरनली अपनी लॉजिक इंप्लीमेंट की है कि हम किसी वक्त भी चाहें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पॉज करना चाहें, उसके अंदर कोई और फर्दर ट्रांजेक्शन ना हो, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर होगा वो जाएगा और उसको जाके उसको पॉज कर देगा, ठीक है। ये हम लोग अपनी लॉजिक है, इसमें कोई इसकी इथेरियम की या सॉलिडिटी का कोई तरह का ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर इथेरियम ब्लॉकचेन का कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी स्टेट वही एक्टिव ही रहेगी। वो उसको कब पता चलेगा, जब वो हमारे मेन कोड के अंदर आएगा कि इसका अभी स्टेटस क्या है, पॉज है या अनपॉज है। राइट सर। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बाद रिस्टोर अगर करना चाहें? वो रिस्टोर नहीं होगा, वो नया कॉन्ट्रैक्ट आप डिप्लॉय करेंगे, वो नया एड्रेस होगा, हर चीज नहीं होगी, राइट सर, समझ ठीक गया है। सर। अच्छा इसके अंदर आपको अब मैं थोड़ा सा आपको और भी बताऊं, इसके अंदर कुछ और अपडेट्स आ रही हैं, आगे जाके हम लोग अपडेट्स इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर इस किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग अमेंड करना चाहें तो वो किस तरीके से होगा, वो डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, वो अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह अपने अपकमिंग सेशंस के अंदर, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक है सो भाई। मच। अच्छा हम लोग अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। बहुत ही हो रहा था भाई ये बिनेंस ये बिनेंस है क्या एग्जैक्टली तो बिनेंस इज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग वेरियस क्रिप्टो करेंसी। इसके अंदर आपका इथेरियम भी आ जाता है, इसके अंदर आपका बिटकॉइन भी आ जाता है, और इसके अंदर बिनेंस भी आ जाता है अपना, ठीक है। अब एज ऑफ 2018 जनवरी 2018 बिनेंस वाज द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। अच्छा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ये जो कंपैरेटिवली इथेरियम के ऊपर हम लोग अगर देखें तो इसकी गैस फीस और इसका ट्रांजैक्शन जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब चीप
वैल्यू के अंदर इसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने। अच्छा, बिनांस जो वो फाउंड हुआ था बाय चेंगपेंग ज़हू एक थे इनके सीईओ, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। माल्टा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है और ये फाउंड हुआ था 2017 के अंदर। तो ये तो हिस्ट्री है बिनांस की, ठीक है ना। अच्छा, बिनांस काम किस तरह कर सकता है? सेम वही काम होगा जो हम लोग रिमिक्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। रिमिक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं जनाब, हम अपना इंजेक्टेड वेब3 ओपन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ऑन हो जाता है, हमारे पास अपने मेन नेट, टेस्ट नेट, ये सारे ऑन हो जाते हैं, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें इसके अंदर कि कोई और हम लोग अपना नेटवर्क डिप्लॉय करना चाहें तो हम लोग वो किस तरह करते हैं? गणेश में सबने काम किया हुआ है यकीनन, राइट। ठीक है, अब गणेश में सबने काम किया हुआ है। हम लोगों के पास हम लोग गणेश में क्या करते हैं, अपनी कस्टम आरपीसी बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग जब स्मार्ट ये वाला बिनांस वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं तो हम लोग उसको कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइजेशन में आपको बताता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कस्टमाइज कर चुका हूँ और स्मार्ट चेन पे डिप्लॉय कर चुका हूँ। इसके अंदर ये मेरे पास इसकी आ रही है कि मेरे पास इतने बिनांस अवेलेबल हैं ऑन टेस्ट नेट। अब हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट अपना बनाया था इसको हम लोग क्या करते हैं, बिनांस वाले नेटवर्क पे डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कस्टम 97 नेटवर्क आ गया है और जिसको मैं अपने सेम इसी कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने जा रहा हूं बिनांस वाले नेटवर्क के ऊपर। आप लोगों को सबको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है नुमान। ठीक है, सर आ रही है, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, बिनांस का मैंने अपने पास जो क्रिएट किया था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और बिनांस की आप ये देखेंगे इसके अंदर मेरे पास दिखा भी रहा है कनेक्टेड, ठीक है जी। और मेरे पास कितने हैं, 2.4951। सेम ईथर इसके अंदर भी होने चाहिए, 2.4951, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डिप्लॉय कर देता हूं कॉन्ट्रैक्ट को। अब क्या हुआ, मेरे पास मेटामास्क खुल गया। मेटामास्क मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा कि अगेंस्ट दिस गैस फीस मैं क्या इसके अंदर डिप्लॉय कर दूं। मैंने कहा कंफर्म कर दो, कंफर्म कर दिया। कंफर्म होने के बाद मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आपकी ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो गई। ये देखें, मैं इसको चाहूँ तो अपने पास इसका ईथर स्कैन के ऊपर भी इसका अपना स्कैन है, उसको मैं चेक कर सकता हूँ। मैं इसको व्यू इन एक्सप्लोरर, मैं अगर चाहूँ इसको देखना तो एक्सप्लोरर पे इजीली देख सकता हूँ। ये देखें, बीएससी बिनाइंग वालों का बीएससी स्कैन है, उसके अंदर आपको सारी ट्रांजैक्शन नजर आ रही है कि मैंने कितनी गैस लगाई, कॉन्ट्रैक्ट की डिप्लॉयमेंट किस तरह हुई, तो ये सारा कुछ इसके अंदर हो सकता है, ठीक है जी। अब इसी के अंदर मेरे पास ये देखिए सारे फंक्शन जो मेरे पास हम लोगों ने बनाए थे वो सारे आ गए। अब मेरे पास देखें ओनर का एड्रेस देखें, ये वाला आ रहा है मेरे पास और ये वाला भी एड्रेस यही है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे मैंने कॉपी करना है, अपने पास इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम ये वाला एड्रेस मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ कि इसके अंदर कुछ विड्रॉ करना, फॉर एग्जांपल 1 ईथर डिप्लॉय विड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेंड करूँगा, ठीक है। ये सेंड होगा 1 ईथर, बोल रहा है 1 ईथर डिप्लॉय करना है, इसकी इतनी फीस है तो आपको इतना पड़ेगा 1.00002, ठीक है। या तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा या कंफर्म कर दूंगा। चलिए कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म कर दिया तो यहाँ से देखें ये मेरे पास से इधर से कम हो जाएंगे पैसे। तो कम कब होंगे, जब मैं इसको ये कंप्लीट हो जाएगी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कम हो गए। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि दूसरा अभी एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो अगर दूसरा एड्रेस अवेलेबल होता तो मैं इसको इजीली उधर विड्रॉ कर सकता था। हमारे पास एक और शॉर्टकट है। अब क्योंकि मैंने आपके लिए सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको इस नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपना फायरफॉक्स ओपन कर लिया। फायरफॉक्स के अंदर मेरे पास जनाब ये मेटामास्क है,
ठीक है, मैं इसके अंदर अपना पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड देके मैं एंटर हो गया। ओके, अभी मेरे पास है रिंगकेबाई है, दूसरे नेटवर्क अवेलेबल हैं। मैं जाता हूँ इसमें कस्टम आरपीसी, कस्टम आरपीसी के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे ये करना पड़ेगा। इसमें किसी को मालूम है किस तरह होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे? मैं इसलिए सर्च किया था, मुझे समझ में नहीं आया। एक सर आप मेटामास्क को एक टैब में अलग ओपन कर सकते हैं, वहां से कर लें। अब मेटामास्क पे क्लिक करें। हाँ हाँ, ये जो क्या उसका नाम है, अकाउंट के सामने 3 डॉट्स आ रहे हैं, जी जी, इधर लिखा हुआ एक्सपेंड व्यू, ओके, ये खुल गया। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि ओपन रिमिक्स, रिमिक्स भी ओपन करना पड़ेगा मुझे। ये इनकी प्रीरिक्विजिट है कि रिमिक्स को मेरे को ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे वो नहीं करने देगा। रिमिक्स, रिमिक्स को कहाँ है? रिमिक्स डॉट है, मैंने रिमिक्स को भी ओपन कर लिया यहाँ पे अपने पास। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कस्टम वाले को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेटवर्क का नाम क्या देना था? नेटवर्क का नाम देना था स्मार्ट चैन टेस्टनेट। सही है, अच्छा इसका यूआरएल ये वाला है। ओके, चेन आईडी इसकी 97 है। अच्छा, इस तरह इसका सिंबल जो है बीएनबी है, और इसका जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है वो ये वाला है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, नुमान भाई ये हमेशा यही वाले रहेंगे एड्रेस या चेंज होंगे? नहीं हमेशा ये टेस्ट नेट के लिए ये होगा, चेन आईडी और ये सब चीजें सेम रहती है ना। एड्रेस क्यों चेंज होगा? हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। आपको मैंने दोनों दे दिए, मेन नेट का ये है जी ठीक है, और टेस्ट नेट का ये है। थैंक यू। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास क्या हुआ कि मैं इसको मैंने स्मार्ट वाले पे क्लिक कर लिया, मेरे पास अकाउंट आ गया ये वाला। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास 0 एंड बीएनबी पड़े हुए। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँगा, इसको मुझे कुछ वो चाहिए, टेस्ट नेट चाहिए, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है आपको मैंने यहाँ पे। सही है, पूरा उंगली पकड़ा के चला रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट देना है इसका। ठीक है जी, अच्छा थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अपना जो अकाउंट है, सॉरी, इस अकाउंट को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे चाहिए 2.5 दिस वन। ओके, शायद इस वजह से है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुका था इसको यहाँ पे। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, फायरफॉक्स पे आके यहाँ से मांगते हैं इनसे भाई फॉसेट, क्योंकि वहां से मैं फॉसेट ले चुका था। तो उसने जो है शायद मुझे बोला कि भाई टाइम लगेगा उसमें, तो मैं टाइम मेरे पास है नहीं यार, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। और मुझे चाहिए जनाब 2.5 फॉसेट। ठीक है, 2.5 फॉसेट यकीनन आ जाने चाहिए यहाँ पे, नहीं आएगा तो टाइम लग रहा है।
दोनों सर नहीं आएंगे मेरे ख्याल से आईपी एड्रेस से होते हैं। आईपी एड्रेस आपने पहले यूटिलाइज कर लिया, अब 6 घंटे बाद मेरे ख्याल हाँ आता हो है। सकता है, माइट बी ये हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसकी जगह, हम लोग भी यार इनका किससे वास्ता पड़ा है इनको मालूम नहीं है शायद। हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग ये देते हैं, हमने इधर करा था ना, हमने 1 तो कर लिया था यहाँ पे। अब हम लोग करते ये है कि यहाँ पे इस एड्रेस पे इसको हम लोग भेज देते हैं कि भाई इस एड्रेस पे भेज दो। इस तरह आना चाहिए ना, जी जी। इस कंफर्म, और आपका जो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कंफर्म, यस यू सी, मैंने वहां जी से उस वाले अकाउंट से ऐसा कर लिया, अकाउंट में अपना 1 BNB भेज दिया, वो यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है जी, जी। तो ये भी आपको हो गया, बिनांस पता चल गया क्या होता है। और उसके अंदर डिप्लॉयमेंट वही होती है जो आपकी इथेरियम में होती है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इधर गैस फीस कम होती है, वहाँ गैस फीस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लोग प्रिफर करते हैं कि अपने आप को बिनांस पे मूव करें। तो कोडिंग डिप्लॉयमेंट दोनों सेम होती है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ तक जी अगर कोई भी किसी किस्म की कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग यहाँ पे फिर एंड करते हैं अपने आप को। नमाज का टाइम है, इजाजत चाहूंगा। अच्छा सही है, सही है, आपको इजाजत है, आपको बिल्कुल इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ सकते हैं।